गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आप सभी का। आई होप आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। और आज का जो शेड्यूल है वो मैं सबसे पहले राजस्थान पॉलिटी पढ़ने वाला हूँ। और राजस्थान पॉलिटी के अंदर मैं पढ़ूंगा राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग, जिसको कंप्लीट पढ़ने वाला हूँ और उसके साथ साथ में इसके शॉर्ट नोट्स भी बनाना है। तो उठने के बाद सबसे पहले बाहर देखा, बाहर हो रही थी बारिश, तो फिर मैं वापस आके अंदर पढ़ने लग गया और पढ़ने लगा वो भी राजस्थान लोक सेवा आयोग। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग है, ये मैंने पहले जो है इससे पढ़ा था, मेरे नोट्स बनाए हुए थे। और बाद में मैंने कुछ जो है PYQ देखे तो मेरे को लगा कि नहीं, इस हिसाब से तो नहीं होने वाला। फिर मैंने इसके हिसाब से शॉर्ट नोट्स बनाए थे, जैसे कि लोक सेवा आयोग है, ये भारतीय संविधान के भाग नंबर 14 के अध्याय नंबर 2 में दिया गया है। और जो आर्टिकल है वो 315 से 323 के बीच में है। इसी के साथ में अनुच्छेद 315 के अंदर जो 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से 5 पार्ट है, तो किसके अंदर संयुक्त आयोग का प्रावधान है, ये 315 के सब क्लॉज 2 में है। अभी हमारे पास टाइम है तो इसलिए हम इसे याद कर सकते हैं। अगर ऐसा याद नहीं करेंगे तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन लगभग ऐसे ही आते हैं। तो मैंने इनको आर्टिकल को पहले एक साथ ही देख लिए थे लोक सेवा के, फिर मैंने सोचा मैं इसके कुछ बनाता हूँ शॉर्ट नोट्स। ये शॉर्ट नोट्स के साथ साथ में मैंने कुछ फैक्ट भी बनाए, जैसे कि ये राजस्थान राज्य लोक सेवा से कुछ फैक्ट थे कि इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 16 के अंदर भी है, 234 के अंदर भी है और 315 और 323 में भी है। राजस्थान के गठन के समय 3 ऐसी रियासतें थी जिनमें लोक सेवा आयोग था, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर। तो इस प्रकार से मेरा यह जो है राजस्थान पॉलिटी का जो शेड्यूल था वो कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। और राजस्थान पॉलिटी को मैंने लगभग जो है 45-50 मिनट तक पढ़ा था। राजस्थान हिस्ट्री के अंदर जो आज का टॉपिक था वो पढ़ा था मैंने, राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन, जिसमें से मैंने जो है 2-3 ही किसान आंदोलन है वो कंप्लीट कर पाया था। मैं खुद ही धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ, क्योंकि करंट को और जो ये नगर पालिका अधिनियम है इसको ज़्यादा पढ़ना है और पॉलिटी को भी थोड़ा ज़्यादा ही टाइम दे रहा हूँ। तो ये मेरे नोट्स थे जो कि राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन, राजस्थान के प्रमुख आंदोलन, इसमें से मैं अभी पढ़ने वाला हूँ। तो ये राजस्थान के किसान आंदोलनों में मैंने 2 किसान आंदोलन पढ़े थे। एक तो बिजोलिया किसान आंदोलन, जो कि राजस्थान में सबसे बड़ा किसान आंदोलन माना जाता है। और फिर इस के जो है शॉर्ट नोट्स तो पहले के बनाए हुए हैं, PYQ मैंने आज नहीं किए। मैं सोच रहा था पहले इनको कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर कल जो है रिवीजन के साथ साथ में PYQ करेंगे। और कल अपनी जो है संडे को एक लाइव संडे वार्ता की करने की कोशिश करेंगे। आप अपने डाउट बताना, मैं भी आपसे कुछ पूछ लूँगा, आपसे भी कुछ मेरे को सीखने को मिलेगा, तो आप कल भी जुड़ जाना। लाइव करने की कोशिश करूँगा, लाइव नहीं हो पाई तो लाइव नहीं आएगी तो मैं क्लास आपको वैसे ही प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप उसको देख लेना और उसके कमेंट बॉक्स में आप खुद के जो है आंसर, जो क्वेश्चन है वो पूछ लेना। और इसी के साथ जो है वो राजस्थान हिस्ट्री वाला जो टॉपिक था वो मैं कर लेता हूँ कंप्लीट। और उसके बाद में पढ़ने का विचार है आज मेरा राजस्थान कल्चर के अंदर, जो राजस्थान कल्चर के अंदर जो है ये लोक संगीत के अंदर प्रमुख जो वाद्य यंत्र वाला टॉपिक था, इसमें से मैंने केवल और केवल तत्व वाद्य यंत्र ही पढ़े थोड़े थोड़े। जो तत्व वाद्य यंत्र में एक जो ट्रिक वाली थी, ये भी जैसे कि राउंड की एक सासू, गुजरी, पंगू थी, ये मेरे RS के समय मैंने नोट्स बनाए थे, तो वही है। और कुछ लोग मेंस का पूछ रहे थे, हो गया तो आपको पता चल रहा होगा, तभी इतना वो हूँ। अब थोड़ा टाइम है तो उसके लिए अपने URO के लिए मेहनत कर सकते हैं। और अगर आपको भी कोई डाउट आता है तो आप मेरे को पूछ लेना। और ये जो पूरा टॉपिक होने के बाद में आज मैं ये सोच रहा था कि जो राजस्थान का जो करंट अफेयर है उसके लिए अलग से एक कुछ प्लान कर रहा था मैं। तो ये टॉपिक जो है पूरा हो गया था, सारंगी, इकतारा वाद्य यंत्र और जंत्र वाद्य यंत्र तक। इसके अंदर जो है मैंने कल्चर के अंदर पूरा टॉपिक ये तत्व वाद्य यंत्र वाला जो है ये कंप्लीट इसके अंदर कर लिया था। पॉलिटी के अंदर वैसे देखा जाए तो ये राजस्थान पॉलिटी के अंदर भी आ जाता है, और वैसे देखा जाए तो पॉलिटी का पार्ट ही है। तो नगर पालिका वाला पार्ट मैंने सोचा मैं नगर पालिका वाला पार्ट जो पढ़ लेता हूँ, इससे थोड़ा क्या है कि नगर पालिका अधिनियम पढ़ते हैं तो साथ साथ में रिकॉल हो जाता है, और साथ साथ में कुछ चीज़ें जो है हमें आने भी लग जाती है। जैसे कि कल परसों मैंने एक क्विज डाला था कि महानगरीय योजना समिति है, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है और राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के किस अनुच्छेद में है, किस धारा में, सॉरी। तो उस हिसाब से मैंने सोचा कुछ रिलेट करते हैं। तो ये फिर नगरपालिका अधिनियम वाला पार्ट, नगरपालिका वाला जो पार्ट था, 74वां संविधान जो भी संशोधन था जो राजस्थान के अंदर जो 9 अगस्त 1974 को लागू हुआ था, 9 अगस्त 1994 को लागू हुआ था, तो इसको मैंने थोड़ा पढ़ा था। आर्टिकल जो है जो GH तक इसको पढ़ लिया था। और ये इस हिसाब से जो है इंडियन पॉलिटी का भी आज का जो शेड्यूल था वो कंप्लीट हो गया था। दोपहर में कुछ देर किया था रेस्ट, और क्योंकि आज बारिश हो रही थी बहुत ज़बरदस्त, तो पढ़ने का वैसे भी थोड़ा बहुत मूड नहीं था।
और उसके बाद में मैंने सोचा चलो क्या करते हैं कि नगर पालिका अधिनियम है वो पढ़ लेते हैं। और नगर पालिका अधिनियम के अंदर फिर ले तो सोच रहा था कि क्या पढ़ें, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 और 3 और 4 ये तो मैंने शेड्यूल के अंदर ही कंप्लीट करवा दिए हैं। और फिर मैंने सोचा कि आज और पढ़ते हैं, संडे को रिवीजन करेंगे। तो नगर पालिका अधिनियम का जो चैप्टर नंबर 4 ही था उसको मैंने आज फिर से पढ़ा। चैप्टर नंबर 4 के अंदर जो नगर पालिका अधिनियम है इसको मैंने अच्छे से याद कर लिया था। आज जो है धाराएं भी देखी थी, इसके अंदर जो है एक एक हेडिंग भी याद करी थी कि इसके अंदर टोटल कितनी धाराएं हैं। आपको पता है इसके अंदर टोटल 14 धाराएं आ जाती है। वैसे जो धाराएं इसके अंदर टोटल 9 ही है, लेकिन अगर आपको ये देखेंगे 60A भी अगर इंक्लूड करोगे, 60A करोगे, 69A करोगे, 71A और 71B करोगे, 73A और 73B करोगे, तो ये टोटल जो 4 धाराएं और आ जाती है। इस हिसाब से इसके अंदर टोटल जो है ये 14 धारा होती है। तो ये मैंने धाराएं जो है कंप्लीट कर ली थी। और जो नगर पालिका अधिनियम के अंदर हमारा ये चौथा जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया था। उसके बाद में मैंने जो है आपको आज वो यूट्यूब के अंदर जो हमारा जो ग्रुप है टेलीग्राम वाला, उसके अंदर है हृदय योजना की पीडीएफ शेयर कर दी है, अमृत योजना की पीडीएफ शेयर कर दी है, सॉरी। तो वो देख लेना आप, और अच्छी लगी हो तो उसके बारे में कुछ मेरे को कमेंट भी कर देना। तो पार्ट बी के अंदर जो हृदय योजना है उसी को पढ़ा था, अमृत योजना है उसी को पढ़ा था। इन दोनों को ही थोड़ा थोड़ा रिवीजन हो गया था। और अभी जो है मंडे से स्टार्ट करेंगे योजना के बारे में, एक आधी योजना और पढ़ेंगे। और रोज़ाना तो नहीं, 2 दिन के अंदर जो है मैं आपको एक जो योजना की पीडीएफ है वो अवेलेबल करवा दूंगा। वही है कि आपको बार बार अपडेट ना करना पड़े, इसीलिए मैं आपको थोड़ा लेट कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझकर ऐसा कुछ कर रहा था। तो अपडेट जो है मेरे को भी कम से कम करना पड़े और आपको भी कम से कम करना पड़े, ऐसा कुछ करने की व्यवस्था जो हम करते हैं। राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर आज मैंने वैसे कोई जो टॉपिक है वो नहीं पढ़ा था। नदियाँ जो है ये अपनी पूरी हो चुकी थी, तो उसका थोड़ा बहुत मैंने किया रिवीजन। रिवीजन मैं हमेशा ही करता हूँ और रिवीजन करने की आदत है। जब भी कोई टॉपिक पढ़ता हूँ मैं उससे पहले उसका पीछे वाला का रिवीजन ही करता हूँ, चाहे उसमें 15 मिनट लगे 20 मिनट लगे, तो रिवीजन भी आप करना। रिवीजन ही मस्ट है। आप कितना आगे पढ़ रहे हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, रिवीजन कितना कर रहे हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रिवीजन और रिकॉल आप बोलते हैं उसको, वो होता रहना चाहिए। तो फिर मैंने एक जो टेस्ट सीरीज़ थी उसके टेस्ट सीरीज़ में कुछ क्वेश्चन देखे, तो मेरे को लगा कि मैं आज जो है फैक्ट पोर्शन वाला जो है वो थोड़ा सा देख लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर ये जो अरावली की जो दक्षिणी अरावली की जो चोटियाँ हैं इनकी कुछ की मैंने जो है वो ऊंचाइयाँ याद की थी, हाइट याद की थी, और इसके कुछ जो है क्वेश्चन किए थे, वो मैं टेस्ट सीरीज़ को देख के ही कर रहा था। वैसे आज मेरे जियोग्राफी के अंदर जो है नदियाँ वाला पार्टी वो उसको रिविज़न किया था थोड़ा बहुत। आज के शेड्यूल में जो सबसे लास्ट में रखा था वो रखा था करंट अफेयर्स को। और करंट अफेयर को मैंने जो है पीडीएफ भी उसकी बनाई थी, कुछ शॉर्ट नोट्स भी बनाए थे, क्योंकि वो ज़रूरी है, क्लास के लिए भी ज़रूरी है, मेरे लिए भी ज़रूरी है। करंट अफेयर के अंदर अपने जो कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन आएंगे तो वो गलत नहीं होने चाहिए, सीधी सी बात वही है। तो उसके लिए मैंने कुछ करंट अफेयर के जो नोट्स बनाए थे उसका मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से मैंने पढ़ी थी। असन का मतलब यहाँ पर मैंने शॉर्ट नोट्स के अंदर इसको ले लिया है। और यहाँ पर ये कुछ आपको डेमो दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से मैंने पढ़ रखी है इसको। तो करंट अफेयर के अंदर मैंने कुछ जो है थोड़े थोड़े करके शॉर्ट नोट्स बना रहा हूँ। इसकी जैसे ही पीडीएफ मिल जाती है, पीडीएफ बन जाती है, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ये आप देख सकते हो, अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, तो प्लीज़ आप रोज़ाना वो नहीं कीजिए कि सर प्रोवाइड करवाइए करवाइए। आज मैंने ग्रुप में कुछ एक मैसेज डाला था जिसके नीचे नेगेटिव कमेंट आए थे जो कि मेरे को बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। तो ये बन रही है, अगर आपको बीच में देना है तो आप बता दीजिए, बीच में प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। न तो क्लास से आपको कुछ मिलेगा और ना ही कुछ हो। जैसे कि अभी देखिए ये सीधा मैंने लिख रखा है यहाँ पर, आपको फॉर एग्जांपल दिखा देता हूँ कि EOS है 08 है, इसके अंदर ये जो SSLV-LD है। तो अगर इसके बारे में आप नहीं पढ़ोगे, नहीं बताऊँगा, तो अगर आप खुद से समझ सकते हो तो वो आपकी कैपेसिटी है, लेकिन सबको समझ में नहीं आएगा, और इसके लिए कुछ ना कुछ मेरे को बताना पड़ेगा साथ साथ में। जैसे कि ये रहा, तो वर्टिकल जो लॉन्च मिसाइल है उसके बारे में, ये तो VLSR असम, ठीक है। विनेत्र ये क्या है, तो इसके बारे में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शॉर्ट नोट्स के टाइप में ये मैंने लिखे हैं, तो ये समझने भी आपको ज़रूरी है। जैसे कि LBS ये तो समझ में आ जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री वाला, तो ये आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। और इसी के साथ अपना जो व्लॉग होता है वो आज का होता है शेड्यूल पूरा। तो थैंक यू। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो व्लॉग को लाइक कर देना और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे कि और भी लोग हैं वो बेनिफिट उठा सके। और कल हम जो है लाइव वार्ता करेंगे, उसमें आप ज़रूर जुड़ना। कोशिश करूँगा लाइव आने की, ना आ पाया तो मैं आपको क्लास जो है वो डाल दूँगा, उसके नीचे आप मेरे को जो कमेंट कर देना, मैं उसका पर्सनली रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू सो मच। और अपनी जो करंट अफेयर की क्लास आने वाली है उसका आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहना। तो थैंक यू।